अस्सलाम वालेकुम। BSIT या BSCS, इसके अलावा ADIT, ADCS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तमाम फील्ड्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको मेरी कुछ नसीहतें हैं। सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है C++ के साथ। बहुत कम रेयर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जावा के साथ करवाती हैं, बट जो हमें आउटलाइन मिलती है उसमें C++ के साथ जो है ना ये चीज़ करवाई जाती है। एक बात आपको मैं बताऊं, जब आप प्रोग्रामिंग, अभी आगे भी जाता हूँ बाकी सब्जेक्ट की तरफ, लेकिन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में एक चीज़ आपको मैं बताऊं, कॉमन टर्मिनोलॉजीज या कॉमन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जिस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि आप I2C में पढ़ते हैं। मशीन क्या होती है? अच्छा, प्रोग्रामिंग वाई वाई क्यों प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत महसूस होती है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। इसके साथ साथ फिर हमारे पास जनरेशन होती हैं लैंग्वेजेस की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब ये फिफ्थ तक हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, तो आपको ये भी। फिर हमारे पास एक होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड। ये आपको इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आप शुरू हो हाई लेवल लैंग्वेजेस से, ठीक है। तो आप थोड़ी सी C++ की हिस्ट्री स्टडी करें। आपको पता होना चाहिए कि C++ जो है ना इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। एक चीज़ मैं ये डाउट क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि आज के मॉडर्न एरा में हम C++ का ऐसा को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं करते। नो डाउट कि C++ आज भी इस्तेमाल हो रही है। जो बेनिफिट C++ हमें आज की डेट में दे रही है ना, वो पाइथन, जावास्क्रिप्ट भी नहीं दे रही, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो हार्डवेयर की एक्सेस, हार्डवेयर लेवल की एक्सेस सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो आप कुछ ना स्टडी करें C++ की एप्लीकेशन जो कि मॉडर्न एरा में भी यूज़ हो रही है। आज की डेट में C++ यूज़ हो रही है लेकिन बहुत रेयर है। तो जिसकी वजह से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, अक्सर हमसे ये सवाल भी करते हैं कि फिर हम C++ क्यों सीखते हैं, फिर हमें C++ पढ़ाई क्यों जाती है जब यूज़ ही बहुत कम हो रही है, बहुत रेयर यूज़ हो रही है। तो इसका सिंपल आंसर मैं ये देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लें, आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए। बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि आपको लैंग्वेज ना आए, प्रोग्रामिंग है। जिस बंदे को लैंग्वेज आती है, जरूरी नहीं कि उसे प्रोग्रामिंग भी आती है, बट जिसे प्रोग्रामिंग आती है उसे लाजमी लैंग्वेज आती है। ये नहीं हो सकता कि उसे लैंग्वेज नहीं आती, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? आपको अभी मैंने कुछ बेसिक्स चीजें बताई ना, जैसे प्रोग्रामिंग में कुछ एरर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एरर्स। फिर एक डिबगिंग होती है, जब एरर आए तो हमने उनको सॉल्व करना है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में अच्छा पूरा एक, फिर एक प्रोसेस होता है, हम जो है ना सोर्स कोड से लेके लिंकिंग करते हैं, लिंकिंग से फिर हम एग्जीक्यूशन की तरफ, ये एक साइकिल होता है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, साइकिल, कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, इन बातों की सेंस आपको होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज से। जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगाज करें, सिंटैक्स सीखें उसका। नंबर 1 पे क्या सीखें? सिंटैक्स। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम, पहला कोड हेलो वर्ल्ड होता है। अगर आप वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं, आपको ये फीलिंग्स आएंगे। सेकंड चीज, उस प्रोग्रामिंग की आउटपुट्स होती हैं, उसके इनपुट्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये काम करके ना, वेरिएबल समझ के फिर उसमें आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंसी भी होती है, प्रायोरिटीज भी होती हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक। डेटा टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इन इन टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको
अच्छा, फिर कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स होते हैं। वेरिएबल, जब आप वेरिएबल का नेम रखते हैं उसके रूल्स। फिर उस प्रोग्रामिंग में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस क्या काम करते हैं, मैथ के कुछ फंक्शंस होते हैं। अच्छा, यहां से जब आप प्रोग्रामिंग किस, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सी में भी है, जावा में भी है, सी शार्प में भी है, पाइथन में, हर 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 लैंग्वेज में ये इसीलिए तो इसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर रोड मैप बता रहा हूं आपको। अच्छा, इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है प्रोग्राम्स की। जब तक, और मैं ये बात आपको, ये जुमला कहीं ना कहीं लिख के अपने पास रख लें, प्रोग्रामिंग किसी टीचर के पढ़ाने से नहीं आनी है आपको। प्रोग्रामिंग आपको पढ़ने से भी नहीं आनी, ये सिर्फ करने से आनी है। प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करने से आनी है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आप लोग, प्रैक्टिस करें। ठीक। अच्छा, अब आप ये भी क्वेश्चन आता है, बॉस सर हमें कोई बुक बताएं और हमें ये बताएं पेपर कहाँ से आएगा, हमें ये बताएं हमें क्वेश्चन किस बुक में से आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे। तो ये बात मेरी ध्यान से कान पास करें। अगर आप बीएस के बच्चे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, चलें, अगर तो यूनिवर्सिटी की बात ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एफिलिएट कॉलेज की है ना, तो फिर ये याद रखिए आपको जो पेपर है वो किसी बुक में से नहीं आना, आउट ऑफ बुक। ठीक, मतलब ओपन सिलेबस होता है भाई, ओपन बुक पेपर होता है, ओपन बुक पेपर होना है आपका। ये अगर कोई कहता है, जो टीचर आपको स्लाइड्स पढ़ा रहे होते हैं वो आपको समझाते हैं चीज, पेपर क्या होना उनको मशहूर नहीं होता। और ये क्वेश्चन अपने माइंड से अभी से निकाल लें। अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि हमें ये भी नहीं पता होगा कि पेपर कैसे आना है। जी बिल्कुल नहीं पता होगा आपको। अच्छा, फिर आपने एक चीज, कि किस बुक में से पेपर आना कोई नहीं पता आपको। जो टीचर पढ़ा रहा है आपको वो बिल्कुल भी जो है ना पेपर बना के नहीं रहा आपका। दो बातें आपके माइंड में। तीसरी चीज, जितना टीचर ने पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया, आपके फारिग हो गए, आपका बीएस फारिग है। जितना टीचर ने पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया नहीं, कॉम्पिटेंसी हो, आप खुद पढ़ें, खुद। यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब है, तब यूट्यूब से जाके सीखें। अभी मैं आपको रोड मैप बता रहा हूं ना, तो आप इस रोड मैप को लेके जाएं यूट्यूब के पास अपना मुकदमा करें, यूट्यूब से लर्न करें, यूट्यूब से सीखें। फिर कोई चीज मुश्किल लगती है तो फिर हमारे पास आके हमसे डिस्कस करें। क्योंकि देखिए, एक टीचर ने क्लास में लाइक बच्चे को भी देखना है और सबसे नलायक को भी देखना है, और उस टीचर की प्रायोरिटी होती है वो नलायक बच्चे के लिहाज से लाइक को भी डील करे, हमारी मजबूरी होती है। तो जो लाइक बच्चे वो पीछे ना रहे उस नलायक की वजह से, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को देकर हमें चलना पड़ता है। तो जो लाइक बच्चे हैं वो यूट्यूब से आगे गुजरे। तरीका बता रहा हूं ना मैं आपको, रोड मैप बता रहा हूं, इस तरीके से आप जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचें और अपने आप को आगे लेके चलें। तो एक मैंने कुछ चीजें, फिर प्रैक्टिस करनी है प्रोग्राम्स की। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है ना वो लर्निंग बढ़ती जाएगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। प्रोग्रामिंग डिप करने से आनी है। जैसे हम लोग जो है ना बिस्कुट डिप करते हैं ना चाय में, तो मजा आता है। तो प्रोग्रामिंग भी आप जब तक डिप नहीं करेंगे खुद को इसमें, आप इसके बाद आपने डिसीजन स्ट्रक्चर करने हैं। डिसीजन, हर प्रोग्रामिंग में डिसीजन स्ट्रक्चर होते हैं, इफ एल्स स्विच होते हैं, लूप, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होती हैं। फिर आपने लूप्स में जाना है, फिर आपने फंक्शन देखने हैं, फिर आपने स्ट्रिंग समझनी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, फिर आपने लिस्ट देखनी है। फिर इन सब की आपने क्या करनी है, इनकी इनके प्रोग्राम्स आपने लास्ट में करने हैं। तो ये बेसिक मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी यही चीजें लेके चलेंगे, इसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे जो अभी मैंने रोड मैप आपको दिया। यूट्यूब पे जाके आप लोग इस चीज को समझा करें। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अब देखें ना, आप सेमेस्टर वाइज गोल रखें अपने, सेमेस्टर वाइज गोल, यानी कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में I2 सीख पा रहे तो हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ग्रिप होनी चाहिए। एक्सेल में प्रोग्रामिंग भी होती है, आपको बता दो, एक्सेल में प्रोग्रामिंग होती है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता, वो बीएस भी कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ C++ नहीं सीखेंगे। हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ C++ है, लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, वाकई प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो फिर आप पाइथन साथ लेके चले। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ पाइथन का सिंटैक्स बता दूं, क्योंकि देखें जब सीखना तो फिर देर से सीखें। जब सीखना ही है तो कुछ बातें मेरी BSIT के बच्चों के लिए थी,
पहली बात है, दोबारा सुने, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, कि टीचर के सहारे नहीं रहना, खुद सीखना है। बात समझ आ गई है? जितना टीचर ने पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया नहीं, कॉम्पिटेंसी हो आपके अंदर, यूट्यूब से खुद चीज़ों को प्रैक्टिकल पे फोकस करें। बिना प्रैक्टिकल के BSIT बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्किल पे फोकस करें BSIT के बच्चे, खुद लर्न करना शुरू कर दें, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें। अब IT और एक आप BS का लेवल है, तो जितना हो सके सेल्फ चीज़ों को लेके चले, ठीक है? तो कुछ आपके सवालात हैं जिनके मैंने जवाब आपको दे दिए हैं। अल्लाह करे आपको ये मौका मिला, अब तौफीक भी मिले। तौफीक अल्लाह से मांगनी पड़ती है, तो मौका आपको मिल चुका है कि आप प्रोग्रामिंग सीखें, आप कंप्यूटर सीखें। ये वो फील्ड है जो सैयद है, जैसे ज़ातों में सैयद सबसे बड़ी ज़ात है, तो आज के ज़माने में, बल्कि अब तो ये अप्रूव हो चुका है, IT वो फील्ड है जो सैयद है अपनी फील्ड्स में, सबसे आला फील्ड है। तो जब आपका रिलेशन इतनी बड़ी फील्ड के साथ हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग जो है ना सिंसियर हो जाएं। तकलीफ में, अल्लाह हाफिज़।